हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 20 अगस्त 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो करंट अफेयर्स है वो आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी फ्रूटफुल है, और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो 100% बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 19 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं राकेश अस्थाना जी। अब सीमा सुरक्षा बल की बात करें तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, और इसका जो सिद्धांत है, टैगलाइन होती है बीएसएफ की, वो होती है जीवन पर्यंत कर्तव्य। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और महानिदेशक अभी तक विवेक कुमार जौहरी थे, और उनका रिप्लेसमेंट होकर राकेश अस्थाना जी को महानिदेशक बनाया गया है, जो कि 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिम्युलेटेड कमांड पोस्ट ट्रेनिंग किस देश और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं का एक संयुक्त वार्षिक सैन्य अभ्यास है, जो कि 28 अगस्त तक चलने वाला है। तो आपको याद रखना है, कंप्यूटर सिम्युलेटेड कमांड पोस्ट ट्रेनिंग नाम से जो सैन्य अभ्यास आयोजित होता है, किन किन देशों के मध्य में आयोजित होता है? तो ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य में आयोजित किया जाता है। दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल होती है वो होती है सियोल, और यहाँ की करेंसी होती है वॉन। दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया, मतलब कि उत्तर कोरिया के बीच में एक पैरेलल होती है जिसे 38 पैरेलल कहा जाता है, और ये कई बार पूछी जाती है। 38वीं समांतर रेखा किन किन देशों के मध्य में है? तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के मध्य में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस संगठन द्वारा 8 सितंबर 2020 को एक आभासी मंच पर किया जाएगा? तो क्वेश्चन ऐसे याद रखिएगा, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस संगठन द्वारा 8 सितंबर को किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है उसके द्वारा विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का प्रथम आयोजन 8 सितंबर को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मानव संसाधन जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री थी उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, मतलब कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और जो एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे अब वो रहेंगे रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिनका जो निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय में थैलेसीमिया जांच एवं परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। दिल्ली की बात करें तो ये जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे भारत की राजधानी भी है, तो केंद्र शासित राज्य की राजधानी दिल्ली ही होती है। अगर इनका क्षेत्रफल पूछ लिया है तो 1483 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है, और यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो 868 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर देखने को मिलेंगी। साक्षरता यहाँ की 86.2% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, जलवायु यहाँ की जो है वो शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर गर्मियाँ शुष्क और गर्म तथा शीत काफ़ी ठंडी रहती है। ओके, जनसंख्या घनत्व अगर पूछ लिया है तो 11,300 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। ओके, तो ये याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर पूछ लिया है तो 21.2 2001 से 2011 की सेंसस के अनुसार ये वृद्धि दर है। उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1966 में। अब आपको ये बताना है कि जो कोर्ट है वहाँ का उच्च न्यायालय है, 30 हज़ारी कोर्ट है, वहाँ के जो न्यायाधीश हैं वो कौन है? ओके, और जो सीएम है यहाँ पर वो सभी को पता होंगे, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिनकी पार्टी आम आदमी पार्टी है। ओके, और यहाँ पर उपराज्यपाल हैं, उनका नाम है अनिल बैजल जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, यहाँ की जो भाषा है हिंदी, पंजाबी, उर्दू यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। राज्य में जिलों की संख्या अगर पूछ लिया है तो 9 है, और गाँव यहाँ पर 214 होते हैं। नगरों की संख्या यहाँ पर 29 है। तहसील यहाँ पर 2 देखने को मिलेंगे। राज्य की में नदियों की संख्या 1 है। अब दिल्ली पूछ लिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपको याद रखना है। पर्यटन स्थल में लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, बिरला मंदिर, जंतर मंतर, हुमायूं का मकबरा, लोटस टेम्पल आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं।
राज्य विधानमंडल की बात की जाए तो यहाँ की एक सदनात्मक विधानमंडल है। विधानसभा में सीट जो है 70 हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 7 सीटें हैं। राज्य की पशु नीलगाय है। राज्य की पक्षी स्पैरो या गौरैया है। ओके, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मतलब कि एम्स जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। भारत का दिल कहा जाता है दिल्ली को। और दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली को घोषित कर दिया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। प्रथम उपराज्यपाल दिल्ली के अगर पूछ लिया है तो वो थे A.N. झा और प्रथम मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश जी थे। क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सब लोग सोचते हैं कि शीला दीक्षित थी, पर नहीं, श्रीमती सुषमा स्वराज जो हैं, जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है, वो दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नई दिल्ली स्थित संसद भवन की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सर हर्बर्ट वेकर ने तैयार की थी। राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और कभी पूछ लिया है दिल्ली में जो यमुना नदी है कौन सी जगह से प्रवेश करती? तो पाला नामक एक गाँव है दिल्ली के पास में, वहाँ से यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती है। इंडिया गेट 1931 में बनकर तैयार हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली में सबसे पहले रेडियो प्रसारण 1936 में हुआ था और दूरदर्शन का पहला प्रसारण जो हुआ था 1959 या 1959 में हुआ था, तो ये आपको रखना है। दिल्ली का जो भौगोलिक रूप है तो वो जो है त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल है दिल्ली। ओके, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में 1951 में हुआ था। रैलियों का नगर भी दिल्ली को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भी दिल्ली है। भारत की सबसे ऊंची मीनार जो कुतुब मीनार है वो भी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक कोई थे? तो वो थे पृथ्वीराज चौहान जी। इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली का पुराना नाम हुआ करता था, तो ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली मुस्लिम शासकों के आधिपत्य में कब आई थी? तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, उसके बाद दिल्ली मुस्लिम शासकों के अधीन में हो गई थी। दिल्ली में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य जो पहले भाग प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो दिसंबर 2002 में दिल्ली में मेट्रो का जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ था। ओके, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अब दिल्ली की कुछ योजनाएं जो कि करंट क्वेश्चंस हैं, ये तो स्टैटिक पोर्शन हो गया सारा। अब जो करंट क्वेश्चन है उनसे याद रखिएगा। कोरोना के विरुद्ध ऑपरेशन शील्ड जो चलाया गया वो कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। कोविड-19 के लिए 5 सूत्री या 5T जो रणनीति है वो कहाँ चलाई गई? तो वो दिल्ली के अंदर चलाई गई। दिल्ली का बजट भी प्रस्तुत किया गया, उसमें आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो बजट तो हर राज्य में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन था, उसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट स्टेशन कर दिया गया, तो ये बात याद रखने वाली है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। ओके, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है, उसका नाम क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट स्टेशन। अब आपको ये बताना, जो एक स्टेडियम है दिल्ली के अंदर उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, तो कौन से स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत शुरू किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत शुरू किया है। तो आप इतना याद रखिएगा, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अब आपके लिए होमवर्क ये है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हमने बता दिया। अब आपको ये बताना है ये जो मिनिस्ट्री है किसके पास है और उनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है, उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रेणी के तहत अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का। IIT मुंबई जो है
द्वितीय नंबर पे है और आईआईटी मद्रास जो है पहले स्थान पर है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में प्रथम स्थान पर आईआईटी मद्रास है और द्वितीय स्थान पर आईआईटी मुंबई है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी एवं सरकार अनुदानित विश्वविद्यालय श्रेणी के तहत अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में पहला स्थान किस संस्थान का है? तो वो है रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई महाराष्ट्र का। सरकार के अनुदान पर जो विश्वविद्यालय हैं उनकी श्रेणी पर जिन्हें जो रैंकिंग है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट की, तो उसमें पहला स्थान रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान का है। और क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रेणी के तहत अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में पहला स्थान आईआईटी मद्रास का है। ओके, 3 अगस्त से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो कौन बनेंगे? वो बनेंगे अश्वनी कुमार शुक्ला जी। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयुक्त कौन थे जिन्होंने सितंबर 2020 के महीने में फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में पद संभालने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? याद रखिएगा, जो चुनाव आयुक्त थे, इलेक्शन कमीशन थे, उन्होंने क्या किया है, उन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में पद संभालना है, तो इसलिए उन्होंने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया, तो वो थे अशोक लवासा जी। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इस समय वो कौन है। चलो हम बता देते हैं, सुनील अरोड़ा जी। अब एशियाई विकास बैंक की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। सिद्धांत होता है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो प्रकार है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। मुख्यालय अगर पूछ रहे हैं तो मेट्रो मनीला फिलीपींस में है और इसके जो हेड हैं वो हैं आशा कशु मसाकावा। ओके, इसमें सदस्य देश हैं 68, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय गायक कौन थे जिनका 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में निधन हो गया? तो वो थे पंडित जसराज जी। ये मेवाती घराने से संबंधित थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाती घराने से संबंधित हाल ही में किसका निधन हो गया है? तो पंडित जसराज जी का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जिन्हें अमेरिकन केमिक सोसाइटी द्वारा तरल रसायन शास्त्र का जोएल हेनरी हिल्डबॉर्ड पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है? या आप सरल शब्दों में कह सकते हैं, अमेरिकन केमिक सोसाइटी द्वारा तरल रसायन शास्त्र का जोएल हेनरी हिल्डबॉर्ड पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर बिमन बागची बेंगलोर को दिया गया, जो कि IISc बेंगलोर में प्रोफेसर हैं, उन्हें ये दिया गया है। ओके, जोएल हेनरी हिल्डबॉर्ड पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है या उनके प्राप्तकर्ता या उनका सम्मानकर्ता कौन है? तो वो हैं प्रोफेसर बिमन बागची, जो IISc बेंगलोर के प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो मेघालय के नए राज्यपाल जो बने हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक जी। तो अब ये मेघालय के बारे में स्टैटिक पोर्शन भी देख लेते हैं। मेघालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1970 को हुई थी। उसके बाद सबसे बड़ा शहर शिलोंग है और राजधानी भी शिलोंग है। ओके, जिले यहाँ पर 11 है। विधानसभा में एक सदनीय, जो विधानमंडल जो है वो एक सदनीय है और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीट हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो मेघालय उच्च न्यायालय जो है मेघालय में ही है। ओके, मेघालय में कुछ योजनाएं चलाई गई थी, तो उसमें क्या हुआ था, मेघालय का बजट प्रस्तुत किया गया था जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेघालय 2020 से 21 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था, किसने किया था? कॉनराड संगमा ने। आपको ये याद रखना है, मेघालय के जो CM है उनका नाम क्या है? कॉनराड के संगमा जी। ठीक है, उन्होंने मेघालय आउटकम ओरिएंटेड ट्रांसफॉर्मेशन इन हेल्थ एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए 2.5 करोड़ रुपए जो है बजट में प्रस्तुत किए थे। उसके बाद प्रमोशन ऑफ इनोवेटेड एंड मार्केट ड्रिवन एंटरप्राइजेस के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया था। तो ये सारी बात याद रखिएगा। अब स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं मेघालय का। मेघालय की जो राजकीय पशु होता है वो होता है भालू और बिल्ली। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है और राजकीय पुष्प अगर पूछ लिया है तो लेडी स्लीपर ऑर्किड है। राजकीय वृक्ष वहाँ पर गमारी है। प्रथम मुख्यमंत्री मेघालय के विलियमसन ए संगमा थे और प्रथम राज्यपाल VK नेहरू थे। राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ की मुख्य भाषाएं घासी, गारो, अंग्रेजी हैं। पर्वत यहाँ पर घासी, गारो और जयंतियाँ हैं। पर्वत शिखर में शिलोंग तथा नोकोक है और यहाँ की ट्राइब भी गारो, खासी, जयंतियाँ होती हैं। मतलब यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वे भी
भी गारो खासी जयंतियाँ होती हैं। मेघालय का बॉर्डर असम और बांग्लादेश से शेयर होता है, मतलब कि असम राज्य और बांग्लादेश से शेयर होता है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ के त्यौहार में पावलांग नोंगक्रोम खासियों का प्रमुख त्यौहार है। गारा जनजाति का जो त्यौहार है उसे बंगाला कहते हैं। नागखिलेम और सीजू वन्यजीव अभयारण्य आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, और मानसिंह राम और चेरापूंजी जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है वे भी आपको मेघालय में ही अवस्थित या देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड रोगी प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाती है कोलकाता और स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। सबसे बड़ा शहर कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। राज्यपाल अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राजकीय पक्षी जो है पश्चिम बंगाल का वो कौन है? वो है वॉर्न उल्लू। और यहाँ के राजकीय पशु जो है वो है भारतीय हाथी। जिले यहाँ पर 23 हैं। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा में 295 सीट हैं, लोकसभा में 42 सीट्स हैं और राज्यसभा में 16 सीट्स हैं। भाषाएं अगर पूछ लिया यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो बंगाली और अंग्रेजी है। पश्चिम बंगाल जो है एक पूर्व में, भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है। इसके मतलब बॉर्डर जो शेयर होता है नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड तथा बिहार से इसका बॉर्डर शेयर होता है। ओके, और पश्चिम बंगाल से करंट का एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल भी आयोजित किया गया था, जो कि 9 से 6 जनवरी 2020 के बीच आयोजन हुआ था। ओके, इसमें क्या होता है कि जो ग्रेट हॉर्नबिल और सुल्तान टेट और ग्रेट स्पॉटेड ईगल जो 300 से अधिक दुर्लभ प्रजातियां हैं वो वुक्सा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करती हैं। इस उत्सव के दौरान जो पक्षी उत्साही पाठक उत्तरी गोलार्ध में ठंडे क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियों का जो है दीदार करते हैं और उनकी तस्वीरें लेते हैं। तो जो वुक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था। वुक्सा जो वन्यजीव अभयारण्य वे भी आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। प्रमुख नदियाँ यहाँ पर गंगा, भागीरथी, दामोदर और हुगली है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, सुंदरबन नेशनल पार्क, जल्दापारा अभयारण्य ये आपको यहीं देखने को मिलेंगे। प्रमुख त्यौहार दुर्गा पूजा, काली पूजा है यहाँ के। प्रमुख लोकनाट्य याद रखिएगा, जात्रा यहाँ का प्रमुख लोकनाट्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका पूर्व नाम दमदमा हवाई अड्डा और दमदमा लेक भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। प्रमुख फसलों में गेहूँ, मक्का, जौ, पटसन, चना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं और मटर भी यहाँ की प्रमुख फसल है। प्रमुख पर्वत में हिमालय तथा शिवालक यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं। प्रमुख शोध संस्थान और अनुसंधान केंद्र पूछे जाएं तो राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन कोलकाता, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिरला प्लेनेटेरियम, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, पर्यटन स्थल में विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, कालीघाट, टाइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जैन मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय कई बार पूछा गया है कि जो नेशनल लाइब्रेरी है कौन से शहर में अवस्थित है या कौन से राज्य में, तो राज्य हो तो पश्चिम बंगाल और कौन से शहर हो तो वो कोलकाता में अवस्थित है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट आधारित कीटाणु शोधन उपकरण कौन सा है जो DRDO के लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा विकसित किया गया है? तो वो है अल्ट्रावायलेट ब्लास्टर। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा। अब DRDO की बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो गठन हुआ था 1958 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये DRDO जो है रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और रक्षा मंत्रालय की बात हुई तो रक्षा मंत्री कौन है? वो है राजनाथ सिंह जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश है। ओके, अब DRDO को हेड कौन है? तो वो है जी सतीश रेड्डी जी। इनका जो कार्यकाल है 18 महीने बढ़ा दिया गया है। ये फरवरी 2022 तक हेड बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्रैक टेम्पलेटिंग विधि का उपयोग कर धातु की जाली से बने पारदर्शी और लचीले विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप कवच का विकास किया है? तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु ने ये विकास किया है। अगला क्वेश्चन, IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग ने 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं जिनका नाम क्या है? तो शक्ति 32 बिट और वेगा 64 बिट। ओके, IIT मद्रास जो है उसने 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं, उनके नाम शक्ति और वेगा हैं। शक्ति जो है 32 बिट्स है
और वेगा 64 वेट है, तो ये याद रखिएगा। सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब कि इफको की स्थापना कब हुई? तो 4 मार्च 1952 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के विधि आयोग का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1834 में किया गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 4 मार्च 1851 को हुई थी। केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1964 में हुई थी। केंद्र सरकार ने किस वर्ष के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की थी? तो 1992 अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की थी। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो भी सीखा है, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिससे क्लास की जो PDF है वो आपको वहाँ से प्राप्त हो जाए और आप आसानी से अपने नोट्स बना सकें या रिवीजन के तौर पर PDF को रख सकें, जिससे आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहें और पढ़ते रहें। क्योंकि आप सारे एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी है, सारे एग्ज़ाम लाइंड अप हैं, तो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा अगर अभी भी सो रहे हो तो। ठीक है, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के साथ साथ अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको ऑडियो सुनने को मिलेंगे। वहाँ करंट अफेयर्स का ऑडियो सुने, GK GS इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह के आपको ऑडियो सुनने को मिलेंगे। और ये बेनिफिट भी रहेगा, वीडियो यहाँ देखिए, ऑडियो वहाँ सुनिए, आपको 10 टाइम बेटर लर्न भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड आप हमारे खबरी और टेलीग्राम के साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, उसका आंसर भी किया जाएगा। अगर कोई आपकी डिमांड हो कि इस करंट अफेयर में वो ऐड ऑन किया जाए तो वो भी आपको ऐड ऑन मिलेगा अगर आप कमेंट करते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा, मन में जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद।